हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। मैं शालिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और टैरो रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है व्हाट आर देयर करंट फीलिंग टुवर्ड्स यू, या वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इसके लिए मैं कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं रखने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी इंट्यूशन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो आपको क्या करना है, आपको आँख बंद करनी है, 3 बार गहरी सांस लेनी है और जो नंबर में से 1 2 3 में से जो भी नंबर आपकी आंखों के सामने आता है या फिर आपकी माइंड में इमेज बनती है उस नंबर की, तो वो आपके लिए रीडिंग होगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और थोड़ा सा मेडिटेशन मोड में जा सकते हैं और सोच सकते हैं कि प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे लिए कौन सी पाइल है जिसमें मेरा मैसेज होगा। तो पाइल नंबर 1 है या फिर पाइल नंबर 2 है या फिर पाइल नंबर 3 है। तो थोड़ा सा अपने अंदर झाँकिए, उसके बाद अपने अंदर से मैसेज को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, उसके बाद हम रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आप शुरू हो जाइए अपनी मेडिटेशन करने और अपने वीडियो के यहाँ पे आप पॉज कर सकते हैं, फिर कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, उसके बाद अपने दिमाग में सोच सकते हैं। उसके बाद 1 2 3 पे आप जा सकते हैं। उसके टाइम स्टेप मैं आपको नीचे दे दूँगी। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। जस्ट टेक योर टाइम। हेलो पाइल नंबर 1, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। तो आज की जो रीडिंग है वो 6 कार्ड की रीडिंग होने वाली है और मैं देखती हूँ कौन से कार्ड्स मैं कब यूज़ करूँगी। ठीक है, तो पाइल नंबर 1, जस्ट स्टार्टिंग विथ यू। ऑल द बेस्ट। ओके, चलिए सबसे पहले मैं कार्ड्स निकाल देती हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी रीडिंग लेते हैं तो उसके साथ रीकी हीलिंग आपको फ्री मिलती है। 1 सेशन ऑफ रीकी हीलिंग आपको मैं फ्री प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि जो भी ब्लॉकेज आपकी रीडिंग में आती है तो फिर उसको हीलिंग देना भी बहुत ज़रूरी है मेरी तरफ से। ठीक है, ऐसा नहीं मैं आपको बता दूँ बस, क्योंकि मेरी तरफ से भी एक एनर्जी उसमें जानी चाहिए। तो चाहे आप 1 क्वेश्चन रीडिंग लेते हैं, चाहे आप 2 1 की जो लॉन्ग रीडिंग है वो लेते हैं 1 आवर की, तो उसमें भी आपको 1 आवर का रीकी सेशन मतलब रीकी सेशन, हीलिंग सेशन अकॉर्डिंग टू योर ब्लॉकेज, जैसे किस चक्रा में आपको ब्लॉकेज है या फिर कहाँ पर आपको इमोशनल नीड्स की ब्लॉकेज है, किस हिसाब से ब्लॉकेज है, उसके हिसाब से रीकी हीलिंग दी जाती है। ओके, तो 1 रीकी हीलिंग सेशन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसमें आपको फिज़िकली प्रेजेंट रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आई विल गिव यू द टाइम एंड डेट कि मैं इस टाइम और डेट पर आपकी रीकी हीलिंग कर रही हूँ। इफ़ यू वांट टू मेंटली प्रेजेंट, कि आप आँख बंद करके या मेडिटेशन करना चाहते हैं तो इट्स फाइन, अदरवाइज़ कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपकी फ़िज़िकली प्रेजेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती रीकी हीलिंग सेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए ये तो एक नई अनाउंसमेंट थी। सो लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो। सबसे पहले देख लेते हैं पास्ट में क्या एनर्जी रही है आपकी उस पर्सन के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, पास्ट में जो आपकी 5 ऑफ कप्स, ओके, ये आपकी पास्ट में आपकी इनके प्रति फीलिंग रही है या उनकी आपके प्रति फीलिंग रही है। आगे की जब हम रीडिंग करेंगे तो हम ज़्यादा इसके ऊपर लाइट डाल पाएंगे, पर फिलहाल के लिए 5 ऑफ कप्स का मतलब ये होता है, अगर आपकी ये पास्ट में एनर्जी रही है 5 ऑफ कप्स कि
मतलब एक ऑन ऑफ वाला रिलेशनशिप रहा होगा, आपको काफ़ी पहले छोड़ चुके होंगे, फिर वापस आए होंगे, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो सकती है, या फिर ये कंडीशन हो सकती है कि आपने जब इनके साथ रिलेशनशिप का मतलब इस रिलेशनशिप में आए तो आप काफ़ी दुखी थे, मतलब आपको एक सहारे की ज़रूरत थी, इमोशनल या फाइनेंशियल, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंशियल नीड का भी मुझे मैसेज आया है कि कोई मतलब आपको ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी जिसमें आपको लगा ये पर्सन हेल्प करेगा, आगे करी नहीं करी दैट्स अनदर स्टोरी, बट एक फाइनेंशियल और एक इमोशनल, फाइनेंशियल ज़्यादा मुझे लग रहा है, इमोशनल नीड की वजह से आप दोनों साथ में आए। तो ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है आपकी, ओके। तो ये पास्ट की एनर्जी है आपकी, इसको भी शफल कर लेते हैं। चलिए, अब एक कार्ड आपकी फीलिंग्स को बताएगा, एक कार्ड आपके पर्सन की फीलिंग को बताएगा। इधर वाला जो कार्ड होगा वो आपकी फीलिंग को बताएगा कि आपकी करंट फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के प्रति। ओ माय गॉड, 4 ऑफ कप्स, ओके। हम्म, ये पर्सन आपको कई बार छोड़ कर जा चुका है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था। तो अब कॉन्टम्पलेशन चल रही है, आई थिंक ये आपको फिर दोबारा से पुराने ऑफर्स भी आए और अब एक नया ऑफ़र लेकर ये पर्सन आपके सामने आया है, और अब आप ये सोच रहे हैं क्या मुझे इस पर्सन को फिर दोबारा से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या नहीं चाहिए। तो अब देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग क्या है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, यस, ये पर्सन काफ़ी दुखी है। अगर ये आपके पास आया है तो ऑब्वियसली काफ़ी धक्के खा के आया है, टू बी वेरी फ्रैंक, ओके। तो ये पर्सन कोई ऐसे नहीं है कि आराम से ढीठ आदमी है, ये ढीठ इंसान है, या लड़का है या लड़की है जो भी है, बट ये काफ़ी धक्के खा के आया है। 9 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड आया है इनकी एनर्जी के ऊपर। मतलब इन्हें एक कंधा चाहिए, इन्हें एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसके साथ ये बात कर सकें। ही और शी नीड्स अ कंपनी डेस्परेटली। मतलब मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी नीड कम है, इस पर्सन की नीड आपको लेकर ज़्यादा है, ठीक है ना। आपको उनकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, पर उस पर्सन को आपकी बहुत ज़रूरत है। तो काफ़ी डेस्परेट एनर्जी है 9 ऑफ सॉर्ड्स की, ठीक है। तो कहीं से इन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा है, चारों तरफ से देखिए 9 ऑफ सॉर्ड्स बना हुआ है बुरी तरह से, और तो इनको लगता है कि शायद आपके आने से कुछ रिलीफ इन्हें मिल जाए, ठीक है ना। तो आप एक तरह से ठीक है, तो आप एक तरह से इनके लिए रिलीफ है, या फिर ये समझते हैं कि आप के आने से कुछ रिलीफ इनकी लाइफ को मिलेगा। बट इनको साइकोलॉजिकल इशू भी हो सकते हैं, तो भी मैं कहती हूँ काफ़ी कॉशियस रहिएगा, काफ़ी सावधानी से इस पर्सन के साथ आगे रिलेशनशिप में बढ़िएगा। इट्स अ साइकोपैथ टाइप पर्सन, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है और ये 9 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। तो इस तरह का जो पर्सन होता है ना, वो खुद ही छोड़ता है और फिर खुद ही आपके ऊपर ब्लेम करता है कि तुमने ऐसा कहा था ना, इस वजह से मैंने तुम्हें छोड़ दिया। फिर वो आप में गलतियां ढूंढता है, वो अपनी गलतियों को कवर अप करने के लिए कोशिश करता है। तो एक नार्सिसिस्ट या फिर एक साइकोपैथ की महक मुझे इस पर्सन से आ रही है। तो देख लेते हैं आगे चल के क्या जा रहा है आपका। ओके, पहले आप ओवरऑल ओवरऑल कनेक्शन का वो निकालते हैं कि ओवरऑल कनेक्शन की एनर्जी क्या है आपकी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छी एनर्जी नहीं है पाइल नंबर 1, टू बी वेरी फ्रैंक। जितने भी कार्ड्स आए हैं, जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि इस पर्सन के काफ़ी झगड़े हो रहे हैं अपनी फैमिली में, या फिर अपने बिजनेसेस में, या फिर अपनी जॉब्स में, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए 2 बार 5 आया है, ठीक है। तो 5 की एनर्जी मतलब बहुत एक सिग्निफिकेंट चेंज आने वाला है आपके रिलेशन, आपकी ज़िंदगी में या फिर इस पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है ना। एक सिग्निफिकेंट चेंज इस पर्सन की या आपकी लाइफ में आने वाला है, क्योंकि 2 बार 5 आना मतलब
ड्रास्टिक चेंज, जिसे कहते हैं ना 5 दो बार आने का मतलब होता है कि एक ड्रास्टिक चेंज इज़ कमिंग इन योर लाइफ, या तो आपकी लाइफ में या फिर, और मुझे लग रहा है ये आपकी लाइफ में आ रहा है। आप लोगों को जो इस तरह के पर्सन उन्हें कट ऑफ करना सीख रहे हैं, ठीक है ना, अपनी एनर्जी को इंटेलिजेंटली कैसे सेव करा जाता है वो आप सीख रहे हैं। दैट्स अ गुड थिंग। अब चलिए देख लेते हैं फ्यूचर में क्या जाता है। पहले हम करंट फ्यूचर डालेंगे। करंट फ्यूचर मतलब 6 मंथ। अब जो आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे 6 मंथ, ओके। तो चैरियट काफ़ी अच्छा कर रहे हैं आप, और आई थिंक चैरियट का आना ही काफ़ी, मुझे नहीं लगता कि, देख लेते हैं फिर भी डिस्टेंस फ्यूचर भी देख लेंगे, पर करंट फ्यूचर ये है कि आपकी एनर्जी काफ़ी इस्टेब्लिश है। चैरियट का मतलब होता है कि आप अपनी विल पावर का यूज़ करेंगे, आप समझेंगे, नाप तोल के आप चीज़ों को लेंगे, और दैट्स व्हाट, मतलब जो मैंने आपसे पहले कहा कि यहाँ पे कुछ एक ट्रेमेंडस चेंज, यू टर्न आने वाला है किसी की लाइफ में, और ये मुझे पूरा लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में ही आने वाला है, जिस तरह के कार्ड्स एक के बाद एक आ रहे हैं। आप इस पर्सनालिटी से ना, 4 ऑफ कप की पर्सनालिटी से आप इस पर्सनालिटी में आ रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू। एंड देख रहे हैं आप कितना डिफरेंस है 2 पर्सन की पर्सनालिटी में, इसकी पर्सनालिटी और इसकी पर्सनालिटी में। आप और ये पर्सन जो है ये कुछ छोड़ कर आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, मतलब पीछे वो मुड़कर नहीं देख रहा, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि ये पर्सन इतना स्टर्न है कि उस मुझे आगे ही जाना है, जो मैंने पीछे छोड़ दिया ना, वो उसकी तरफ पलट कर देखने के बिल्कुल मूड में नहीं है ये पर्सन। जो छोड़ दिया, जो छोड़ दिया ठीक है, ये वाली एनर्जी है। देख लेते हैं। और आपका डिस्टेंट फ्यूचर, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। एक और कार्ड मुझे और निकालना पड़ेगा। बाय दिस 3 ऑफ सॉर्ड्स या पेज ऑफ कप्स। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। दिस पर्सन के साथ, क्योंकि मैंने इस तरफ के कार्ड जो निकाले, आप काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर आपका जो ये पर्सन है वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसा आपको पहले कहा 3 ऑफ सॉर्ड्स, इस पर्सन को इस अंधेरी रात से गुजरना पड़ेगा, तब कहीं जाके पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं। कम ऑन, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्या होती है? पेज ऑफ कप्स की एनर्जी तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी होती है, टू बी वेरी फ्रैंक, इन द टैरो। मतलब एक पेज ऑफ कप्स का मतलब होता है जिसने अभी अभी मतलब इमोशंस को सीख, मतलब एक हमारा जो टीनेज वाला नहीं होता जिसने अभी अभी अपनी इमोशंस को फील करना सीखा हो, ऐसे पर्सन, ठीक है ना, जिसने प्यार देना सीखा हो अभी अभी बच्चों की तरह। तो टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे आपके लिए फ्यूचर अच्छा लग रहा है, बट इस रिलेशनशिप के लिए ओवरऑल अगर मैं आप दोनों को मिला के देखूं, तो वहाँ पे रिलेशनशिप का कुछ मुझे खास फ्यूचर नहीं लग रहा, टू बी वेरी फ्रैंक। अच्छा होगा कि आप अकेले चलो, किनारे पे चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये पर्सन अभी रेडी नहीं है, ना साइकोलॉजिकली, ना इमोशनली, ना फाइनेंशियली। आई थिंक दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी, ठीक है। तो थोड़ी सी, आई नो इट्स डिसअपॉइंटिंग रीडिंग, बट जब सच होता है तो सच है ही, क्या निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो ये तो थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है आपकी रीडिंग में। इसमें हम जानेंगे व्हाट इज़ द करंट फीलिंग टूवर्ड्स यू, या ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो उसके लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर और मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हर रीडिंग के साथ एक रीकी हीलिंग सेशन फ्री है, चाहे आप 1 क्वेश्चन रीडिंग लें, चाहे आप एक लॉन्ग वाली रीडिंग ले। बट ऑब्वियसली जब आप 1 क्वेश्चन वाली रीडिंग लेंगे तो आपके ब्लॉकेज भी मैं एक ही एरिया के देख पाऊँगी, जिससे रिलेटेड आप क्वेश्चन लेंगे, तो आपकी ऑब्वियसली जो हीलिंग सेशन का टाइम होगा वो 15 मिनट्स ही होगा मैक्सिमम। और अगर आप 2-1 वाली लॉन्ग रीडिंग लेते हैं तो ऑब्वियसली
क्योंकि आपकी कई तरह के ब्लॉकेजेस मुझे नज़र आएंगे, क्योंकि वो लॉन्ग रीडिंग होती है। मुझे पता होगा कि आपको कहाँ कहाँ मुझे एनर्जी देनी है। तो एक रेकी हीलिंग सेशन आपका, उसमें आई थिंक हाफ एन आवर से लेकर 1 आवर तक होगा। इट्स अप टू योर ब्लॉकेज कि मुझे कहाँ पर ब्लॉकेज दिखती है और मुझे कितनी हीलिंग देनी है, ठीक है ना। तो हीलिंग सेशन का मैं अभी आपको ड्यूरेशन नहीं बता सकती हूँ। इट्स डिपेंड्स ऑन योर टैरो रीडिंग की मुझे जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मुझे 15 मिनट की देनी है तो मैं 15 मिनट की दूंगी, और जहाँ पे 1 आवर तक का भी देना होगा तो आई विल डू इट, क्योंकि अगर आपकी ज़्यादा ब्लॉकेज है तो ऑब्वियसली आई हैव टू गिव मोर रिकी टूवर्ड्स यू, ठीक है। तो चलिए, तो था एक छोटा सा अनाउंसमेंट कि अब जो भी आप मेरे साथ एक टैरो रीडिंग बुक करेंगे तो उसके साथ एक रेकी हीलिंग सेशन आपको फ्री में मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर ब्लॉकेज। ये 15 मिनट का भी हो सकता है, 5 मिनट का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है। जैसी आपकी ब्लॉकेज होगी उस हिसाब से आपका हीलिंग सेशन भी होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम पास्ट के बारे में जानेंगे कि ये रिलेशनशिप कैसे आपकी लाइफ में आया, या फिर क्या एनर्जी थी इस रिलेशनशिप का। पहले शफल कर लेते हैं कार्ड्स। और हाँ, रेकी हीलिंग सेशन के दौरान आपको फिज़िकली प्रेजेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप रहना चाहते हैं या फिर आप रह सकते हैं तो ऑब्वियसली आप रहिए, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। पर अगर आप नहीं रह सकते तो भी इट्स अप टू यू। आपको मैं डेट और टाइम बता दूंगी अगर आप प्रेजेंट रह सकें। और जैसे हम वीडियो कॉल पे बात करते हैं वैसे मैं आपको रेकी हीलिंग सेशन दूंगी। अगर आप प्रेजेंट रह सकें तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप प्रेजेंट नहीं रह सके तो नेवर माइंड, ओके। वैसे भी मैं आपको डेट और टाइम बता दूंगी, आप उस टाइम अपनी मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा ध्यान वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक करते हैं कि पास्ट में आपकी एनर्जी किस तरह से हुई है। मैंने शफलिंग कर ली है, ठीक है। तो अब निकालते हैं पास्ट में एनर्जी, ओके। ओके, द हाई प्रेस्टिज। देखिए, पास्ट की एनर्जी है हाई प्रेस्टिज की। हाई प्रेस्टिज का मतलब ये होता है कि जो सबसे पहला मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये है कि आप एक दूसरे के साथ स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ते होंगे, ठीक है ना। तो वहाँ से ये सिलसिला चला है, ओके। और स्कूल और कॉलेज में नहीं, मतलब एक हायर इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते होंगे, ठीक है ना। एजुकेशन से रिलेटेड, मतलब एक दूसरे के साथ आप क्लास में जाते होंगे या फिर एक ही जगह पढ़ते होंगे। आप में से एक बहुत इंट्यूटिव है, ठीक है। मतलब चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से वो समझ लेता है, काफ़ी स्पिरिचुअल भी है, काफ़ी इंट्यूटिव भी है एक पर्सन, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप का जो बेस है ना वो तो काफ़ी पवित्र है, मुझे दिख रहा है। काफ़ी स्पिरिचुअल बेस है। मतलब अगर आपके प्रति या आप उस पर्सन के प्रति अट्रैक्ट हुए तो इसका मतलब ये था कि आपने उनके अंदर कुछ स्पिरिचुअल देखा, ठीक है ना। समथिंग स्पिरिचुअल आपने देखा। मतलब होता है ना, कई आजकल के जो रिलेशनशिप होते हैं कि पर्सनालिटी अच्छी है, पैसा अच्छा है, घर बार अच्छा है, नौकरी अच्छी है, ठीक है ना। उन चीज़ों पर ये रिलेशनशिप डिपेंडेंट नहीं था। ये आपकी, आपने मतलब उस पर्सन का दिल देखा या आत्मा देखी, ठीक है। तो इस वजह से ये रिलेशनशिप आगे आया। तो देख लेते हैं कि करंट फीलिंग टुवर्ड्स, आपकी करंट फीलिंग क्या है इस पर्सन के प्रति। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। आपकी करंट फीलिंग है पेज ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग देख लेते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और कनेक्शंस की भी ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको रीडिंग दिखाऊंगी। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके।
Why there is three of swords? I want the answer. Okay, death. देखिए यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 13 है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है। शुरुआत हुई एक डिवाइन लव से या एक स्पिरिचुअल लव से, उसके बाद एक पर्सन निकल गया पेज ऑफ सॉर्ड्स की राह पर, एक पर्सन बन गया किंग ऑफ पेंटिकल्स, और उसके बाद जो आपके बीच में जो दीवार आ गई है, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने कुछ इस तरह की मिस्टेक कर दी है कि वो अपने आप को इतना इन्फीरियर समझते हैं और आप थोड़ा सा बहुत ऊपर निकल गए उस पर्सन से, ठीक है ना। वो कहाँ बच्चे हैं, मतलब ऐसे हो गया, एक क्लर्क और आईएएस के बीच का डिफरेंस आ गया है आपके बीच में, तो इस वजह से आप मिल नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि और उसकी वजह से 3 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है और डेथ भी आ रहा है। यहाँ पे किसी के बिलीव्स पूरी तरह से टूटने की ज़रूरत है, ठीक है। द वर्ल्ड, यस। देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, इस रिलेशनशिप में सीधी सीधी बात है कि आपको काम करने की बहुत ज़रूरत है। आपके पर्सन इतने मतलब हायर स्टेट में है वो, ये पर्सन, ठीक है। आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है और मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके साथ द वर्ल्ड है। आपके अंदर वो पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, बट अभी आप पता नहीं कहाँ फंसे हुए हैं। आई डोंट नो व्हाई यू आर इन सो डार्क एनर्जी, सो इन्फीरियर एनर्जी में हैं आप, या अपने आप को आप वर्दी नहीं समझ रहे हैं इस पर्सन को, इस वजह से आप भाग रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन को बिल्कुल ऐसे राजा की तरह देख रहे हैं कि इसके पास तो सब कुछ है और मेरे पास मैं यहाँ एवं ही खड़ा हूँ, ठीक है ना। तो आपका ये इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स आपको मार देगा, और असल में क्या है आप ये हैं, ठीक है। ये दिस इज़ द वर्ल्ड, दिस इज़ द मास्टर कार्ड ऑफ द टैरो, जिसमें सारे जो लाइफ लेसन हैं वो लर्न कर लिए जाते हैं, और उसके बाद फ्रीडम, जो अंतिम लक्ष्य होता है किसी भी मनुष्य की आत्मा का, वो पाना, ठीक है। तो आप इसको तो भूले बैठे हैं, ठीक है। आप कहीं और ही अपनी या तो आप गलत संगतों में हैं या फिर आप एक गलत इंसानों के साथ बैठ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद यू। एक कार्ड यहाँ पे भी, या 3 ऑफ कप्स। आपके पर्सन में कोई कमी नहीं है, वो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, बट आपको अपने ऊपर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड भी आया है और 3 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। तो आपका, मुझे पता है आप काफ़ी दर्द में हैं, क्योंकि ये तीनों कार्ड्स, दोनों कार्ड्स एक साथ आना, इट्स नॉट सो गुड, ठीक है ना। इसका मतलब काफ़ी आप दर्द में हैं। डेथ आना और उसके बाद 3 ऑफ सॉर्ड्स आना, उसके बाद पेज ऑफ सॉर्ड्स आना, दिस आर नॉट, मतलब ये कोई छोटी मोटी डिफ़िकल्टी के बारे में बात नहीं करता, ठीक है ना। डेथ 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आना इज़ नॉट कि बहुत ही छोटी मोटी डिफ़िकल्टी के बारे में बात करता है, मतलब काफ़ी बड़ी डिफ़िकल्टी है। बट ऐसा है कि आपके अंदर उस डिफ़िकल्टी को सामना करने की बिल्कुल काबिलियत है, बट आप उस काबिलियत को, जैसे हनुमान जी अपनी काबिलियत को भूले बैठे थे ना, वैसे ही शायद आप अपनी काबिलियत को भूले बैठे हैं, इस वजह से इतनी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा आई थिंक आपको सबसे पहले आपको ग्राउंडिंग टेक्निक करने की ज़रूरत है, कि सबसे पहले आप ग्राउंडिंग टेक्निक करें, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत, थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत है, और आप इस एनर्जी से इस एनर्जी में जंप कर जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो आपके अंदर एम्बेडेड है, बस आपको उसे जगाना है हल्का सा, ठीक है। तो अपने अंदर उस एनर्जी को जगाइए, थोड़ा सा ग्राउंडिंग एनर्जी कीजिए, थोड़ा सा फोकस्ड रहिए, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे फोकस की भी बहुत कमी लग रही है, मतलब आप जिस काम को शुरू करते होंगे वो शुरू तो कर देते होंगे, बट उसके बाद इधर गया, किसी दिन करा किसी दिन नहीं करा, अनफोकस्ड इंसान, ठीक है ना। जिस तरह से ये सोर्ड चलाना सीख रहा है, पर इसका ध्यान सोर्ड के ऊपर नहीं है, ये कहीं और ही देख रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा
आपके जो ऊपर वाले चक्रा हैं वो ज़्यादा एक्टिव है, नीचे वाले चक्रा को एक्टिव करने की ज़रूरत है आपको। आपका रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, स्वादिष्टान चक्रा, उनको एक्टिवेट करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, या उन पे ध्यान देने की, अपने फाइनेंशियल, अपने हेल्थ पर, अपने सोशल, आपका कैसे नाम है हो उसमें है ध्यान देने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। पाइल नंबर 2। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और रीडिंग में। रीडिंग शुरू करने से पहले आप में से जो भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है तो उसके लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक अनाउंसमेंट और करनी है मुझे कि अब जो भी आप मुझसे रीडिंग बुक करवाएंगे उसके लिए, उसके साथ आपको एक रीकी हीलिंग सेशन एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। जो 1 क्वेश्चन रीडिंग वाला होगा वो ऑब्वियसली एक ही ब्लॉकेज के बारे में बात होगी उसमें, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक 1 क्वेश्चन रीडिंग लेंगे तो एक ही एरिया के बारे में पूछेंगे, तो लव लाइफ या कैरियर या वट, ठीक है ना। तो उसमें फिर आपकी ब्लॉकेज भी मुझे कम दिखेगी, तो इस वजह से उसकी हीलिंग कम होगी। और जो 2-1-2-1 वाला जो रीडिंग है उसमें 1 आवर की रीडिंग होती है, तो उसमें ब्लॉकेजेस भी ज़्यादा दिखेंगी, तो ऑब्वियसली आपको हीलिंग भी मुझे पता होगा कि कहाँ कहाँ ब्लॉकेजेस हैं, तो इस वजह से हीलिंग का टाइम पीरियड भी उसमें बढ़ेगा, ठीक है। तो और दूसरी बात, आपको रीडिंग हीलिंग सेशन के टाइम आपको डेट और टाइम दे दिया जाएगा कि इस टाइम और डेट में आपको हीलिंग सेशन दे रही हूँ। अगर आप वीडियो कॉल पे प्रेजेंट रह सकें तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं रह सके तो आप उस टाइम मेडिटेट कर सकते हैं, या फिर जपा जाप कर सकते हैं, या वट जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आप मानते हैं वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप वीडियो कॉल पे रह सकें, मैं आपको वीडियो कॉल पे हीलिंग सेशन दे सकूं, तो उससे अच्छा तो खैर कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको फ्री मिलता है एक हीलिंग सेशन। अगर आपको अच्छा लगा और अगर आप दोबारा रिपीट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इसका चार्ज लगेगा, ठीक है। तो चलिए आप शुरू करते हैं आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3 की। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक करते हैं कि ये इस रिलेशनशिप की पास्ट की एनर्जी किस तरह से रखी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ठीक है। ये आपकी पास्ट की एनर्जी थी कि जिस वजह से इस रिलेशनशिप में आप एक दूसरे के साथ आए। आई एम सॉरी, लेट्स हैव वाटर। पाइल नंबर 3 तक आते आते मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है। ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपने इस पर्सन के साथ कोई जॉइंट वेंचर शुरू करा होगा बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। कुछ ऐसा भी मुझे पता नहीं क्यों म्यूचुअल फंड्स या फिर शेयर्स मार्केट ऐसा भी कुछ सुना रहे हैं वो मुझे। आई डोंट नो व्हाई। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो वेल एंड गुड। ऐसा भी हो सकता है कि दिमाग आपका था और पैसा इनका था, कुछ आपने जॉइंट वेंचर ऐसे कुछ शुरू करा इस पर्सन के साथ। जिम वगैरह में मुलाकात हो सकती है कि आपको जिम वगैरह में आप मिले हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ओके। चलिए अब शुरू करते हैं आपकी तरफ की एनर्जी। चलिए, मैंने आपको बताया नहीं और मैंने कार्ड निकाल दिया। ये आपकी तरफ की एनर्जी है कि आपकी करंट एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप के प्रति। वो आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स। अब आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, ओके। आप दोनों सेम एंड सेम एनर्जी में हैं। यहाँ पे सॉर्ड्स हैं, यहाँ पे वॉन्ड्स हैं,
मोर और लेस सेम है। अब थोड़ा सा म्यूचुअल एनर्जी देख लेते हैं कनेक्शन की। द हैंग्ड मैन, ओके, व्हाई देयर इज अ हैंग्ड मैन इफ दे आर सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। एक कार्ड इसकी एक्सप्लेनेशन में यहाँ से निकालने का है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। यहाँ पे किसी चीज़ का कोई लीगल इशू हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि इन्हें कुछ डाइवोर्स वगैरह का वेट हो, अभी उनका फाइनली नहीं हुआ हो, ऐसा भी मुझे मैसेज मिल रहा है। मतलब किसी चीज़ का ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं, और जहाँ तक इनकी तरफ से ये एनर्जी है, आपकी तरफ से तो क्वीन ऑफ नहीं सॉरी, आपकी तरफ से एनर्जी है कि किसी चीज़ का ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब किसी चीज़ पर, हाँ, वो ख़त्म तो हो चुका है, आपने मेंटली या तो वो सब तो ख़त्म कर दिया है, बट एक तरह से ना उसको स्टैम्प नहीं लगी है उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो अभी उस चक्कर में आप थोड़ा वेट कर रहे हैं। लीगल इशू का मुझे ज़्यादा फील आ रहा है कि यहाँ पे कोई लीगल इशू है आपकी तरफ से, ठीक है। आपके फादर की तरफ से भी इशू हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको रुकावट फील हो रही हो कि आपके फादर इस रिलेशनशिप के प्रति ज़्यादा, मतलब वो आपका साथ नहीं दे रहे होंगे, या फिर उन्हें पसंद नहीं होगा ये रिलेशनशिप। तो वो चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं रोक रही है, और आपको हर्ट हो रहा है कि मैं अपने पिताजी या अपने अपने फादर के अगेंस्ट कैसे जाकर कर सकती हूँ ये काम। तो दिस इज़ नॉट राइट, ये भी एक मैसेज आ रहा है मुझे। नेक्स्ट, 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन का तो कोई मुझे इशू ऐसा नहीं लग रहा है आपके पर्सन की तरफ से, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स ऑब्वियसली ये नई शुरुआत के लिए बिल्कुल रेडी हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो वैसे ही एक ज़बरदस्त कार्ड होता है। इट्स माय फेवरेट कार्ड, यू कैन सी दैट। वाओ, ब्यूटीफुल। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे एक वॉन्ड्स है, और यहाँ पे 2 वॉन्ड्स हैं। और 2 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब भी यही होता है, एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाना, ठीक है ना। ये हमारा जो बेसिक टैरो होता है, जो टैरो डेक होता है वाला, उसके अंदर इसका मतलब यही होता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब कि आप एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। चलिए आपका देख लेते हैं अभी करंट फ्यूचर क्या हो सकता है। मतलब आप जिस टाइम ये रीडिंग देखेंगे उसके 6 मंथ के बीच में, व्हाट विल बी द फ्यूचर। 2 ऑफ कप्स, कम ऑन। ओके, डिस्टेंट फ्यूचर भी देख लेते हैं। 2 ऑफ कप के बाद क्या आ सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। सो ब्यूटीफुल रीडिंग, कमाल की रीडिंग है। और आपका जो करंट फ्यूचर है, मतलब जो अभी 6 महीने के बीच में फ्यूचर है, वो 2 ऑफ कप्स है। और 2 ऑफ कप्स जब आता है, जब आई डोंट थिंक ये पिक्चर ही काफ़ी है बोलने के लिए, इससे ज़्यादा मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद किंग ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए जी, राजा जी हाथी पे बैठ के आ गए हैं। So I don't know. It's some card of commitment. It's a card of deep love. It's a card of harmony. It's a card of equal give and take and whatever. मतलब जो एक आइडियल लव का कार्ड होता है हमारे टैरो में, वो 2 ऑफ कप होता है, ठीक है। और उसके साथ आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स आता है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स तो एक पैशनेट लव मेकिंग, समथिंग लाइक दैट, हॉट मैन। तो उसको सिम्बलाइज करता है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।